सुझाया था कल का खिलाड़ी आज डायरेक्टर साहब दोनों ही प्लेट लाइए, एसएच केलकर था और आईएफबी इंडस्ट्रीज, ये वो स्टॉक था जो सुझाया गया था। तो आईएफबी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी आज फिर नजर रहने वाली है। चल जी बताइए आपकी नजर कहां है? प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल हो चुके हैं और 9000 के ऊपर निफ्टी खुलने की तैयारी कर रहा है। तो हेमंत जी, दो बातें तो बिल्कुल सटीक तरीके से आपने बताई थी कि प्री ओपन निफ्टी पर ध्यान मत दीजिए। फिलहाल आपके सामने 45 पॉइंट का अपटिक है निफ्टी के प्री ओपन में। तो जो आपने 60 पॉइंट की गिरावट देखी थी वो अब 45 पॉइंट की तेजी में तब्दील हुई है। सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखिए और कल के अगर आप डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स देखें, आखिरी सौदा में 2 बाय कॉल्स आपको मिली थी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। लगभग 81,80,000 शेयर डिलीवरी में तब्दील हुए हैं कल रिलायंस इंडस्ट्रीज में, जो कि 5 दिन का एवरेज है सिर्फ लगभग 60 लाख शेयर। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और इस स्टॉक में जिस हिसाब से री रेटिंग हो रही है, मैं ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि सुबह 1 घंटे से इसी पर भी बात हो रही है। तो ये ध्यान देना अति आवश्यक है कि आपको किस तरीके का अपमूव आरआईएल में मिलता है। उसकी वजह से निफ्टी में आपको एक तेजी आती हुई दिखेगी और ये भी हो सकता है कि हमारे देश के बाजार और हमारी इकोनॉमी री रेट हो जाए। दूसरा सौदा एसीसी पर ध्यान दीजिए, यहां पर शायद आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। अन्य कई छोटे शेयर्स हैं जो मध्यवर्ती हिस्से में है, जैसे कि कल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आईएफबी इंडस्ट्रीज, एसएच केलकर, ये दोनों कल का सौदा आज में आपने और नीरज जी ने उतारे थे। वहां पर आपको शानदार डिलीवरी पैटर्न्स दिखेंगे, वॉल्यूम्स बहुत बेहतरीन थी, बाय कॉल्स वहां पे आ गई हैं। तो मैं इससे ज्यादा समय ना लेके आपको वापस बैटन हैंडओवर करता हूं हेमंत जी। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं देखिए जो आज रडार पर रहेंगे। एसबीआई लाइफ पर भी रहेगी नजर, और एसबीआई लाइफ इसलिए भी क्योंकि देखिए ये एफएनओ में शामिल हो रहा है तो हरे निशान में ही खुल रहे हैं देखिए जैसा चर्चा हुई थी। और अगर निफ्टी में आरआईएल का 9.5% का हिस्सा है तो देखिए फिर कहां नीचे खुलने वाले हैं। अब 6.5% ऊपर देखिए आरआईएल खुल रहा है। तो एक फ्रेश राय आरआईएल पर, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हो रही है 1350 के लक्ष्य आपको याद होगा आशीष जी ने सुझाए थे, राजेश सतपुते जी ने सुझाए थे कि ये तो आज हासिल हो जाएंगे, लेकिन देखिए कितना बड़ा गैप अप हो रहा है और ये ट्रेड्स अब सेटल हो चुके हैं। लक्ष्य बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि अब लोग सौदे दरअसल प्री ओपनिंग ट्रेड्स में इस शेयर में इस समय डाल रहे हैं। तो बताइए आशीष जी, पहले आप क्या व्यू है, गैप अप के बाद क्या करेंगे? नहीं, जैसे मैंने बिल्कुल मेरे हिसाब से तो गैप अप भी हो जाए तो भी आपको देखेंगे इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। उसका कारण ये है कि एक तो इस स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों से ही मेंटेन किया है और 61.8% रिट्रेसमेंट जो पूरी फॉल का है वो 1350 पर खत्म होता है। तो 1350 के ऊपर निकलते ही हम ये कहते हैं कि जब भी 61.8% रिट्रेसमेंट की फॉल कवर करता है कोई स्टॉक तो वो एक न्यू ऑर्बिट में, न्यू तेजी में एंटर हो जाता है और उस तेजी का टारगेट मेरे हिसाब से 1500 का आपका बनेगा, क्योंकि 1500 से ये फॉल आपको इस स्टॉक में देखने को मिली थी। तो 1350 के बाद अगर से स्टॉक निकलता है तो 1500 के एक इमीडिएट लक्ष्य मुझे लगता है रिलायंस में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक में अगर से 5-6% ये ओपन भी होता है तो मेरे हिसाब से वहां पर भी लॉन्ग पोजीशन बनाना इसके अंदर एक अच्छा ट्रेड आने वाले दिनों के लिए साबित हो सकता है। बिल्कुल, तो रिलायंस तो आज बाजार का बादशाह है ही और ये बाजार को लीड कर रहा है। जैसे कि हम आपको बता रहे थे, देखिए एसजीएक्स से बेहतर शुरुआत रिलायंस की वजह से ही आपको होती हुई दिखाई दे रही है और ये आपको होल्ड करते हुए नजर आएगा क्योंकि जो खबर है वो बहुत ही शानदार है। वक्त बहुत ही कम है, लेकिन अगर इन टीम्स में से मैं एक पिक अपनी बताऊं हेमंत, तो वो होगा नवनीत एजुकेशन। ये स्टॉक आपको 20% के सर्किट तक जाता हुआ दिखने वाला है, इसलिए बहुत जगह यहाँ पर बाकी है और आज ये एक ब्रेकआउट के साथ कंसोलिडेशन के बाद शुरुआत कर रहा है। इस समय अगर आप जो सबसे बड़ा एक्शन देख रहे हैं मेरे घर में और आसपास, तो वो यही है कि सारे स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी है, सारे कोचिंग क्लासेस ने ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी है और पढ़ाई का नुकसान ना हो इस पर पूरा जोर है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि अब दुकान में आपको किताबें भी मिलने वाली है। नवनीत एजुकेशन साथ साथ ध्यान रखिए डिस्टेंस लर्निंग के लिए भी काफी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पर भी इनके लिए शानदार मौका बनता है। इस स्टॉक पे मेरे ख्याल से आशीष आप नजर रखते हैं, तो मैं आपकी राय लेना चाहूंगा, क्या टारगेट देखते हैं आज? जी, तो एक चीज अच्छी है प्रदीप की, इस स्टॉक में वीकली चार्ट्स पर करीब करीब हमने देखा 6 हफ्तों के हाई पे ये स्टॉक खड़ा है और कल भी हमने देखा कि इतने एक डल ट्रेडिंग सेशन में भी डिलीवरी वॉल्यूम्स काफी अच्छे इसके अंदर देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से 65 पे बहुत अच्छा बेस नवनीत एजुकेशन में बन चुका है और ऊपर में जो अपसाइड है वो मैं स्विंग हाई जो बना था 84-85 का, वहां तक मुझे लगता है स्टॉक आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो 65 के स्टॉप लॉस के सामने 85 की जगह एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस स्टॉक पर इस समय ऑफर कर रही है। तो याद दिला दूं, नवनीत पब्लिकेशन आज
मेरी टीम का फ्री हिट स्टॉक था और 84 रुपीज़ 80 का टारगेट दिया गया था, तो कोशिश यही की थी कि सबसे दूर का टारगेट दिया जाए। तो देखिए गैप अप ओपनिंग ये दिखा रहा है और लक्ष्मण ने कल देर शाम खबर ब्रेक की थी, हम उनको कोशिश कर रहे थे आज जोड़ने की, जुड़ नहीं पाए वो हमसे इस समय तक। लेकिन देखिए उन्होंने खबर जो पेश की थी वो ये पेश की थी कि आज स्टेशनरी की दुकानें खुलेंगी, बच्चों के किताबें देखिए बिकनी शुरू होंगी। एस चांद को भी टीम में शामिल इसीलिए ही दरअसल किया गया था क्योंकि ये कंपनी भी बुक्स के पब्लिकेशंस में है। वैसे नवनीत, एजुकेशन सबसे ठंडा स्टॉक है, सालों साल नहीं चलता, और आज क्योंकि खबर है इसीलिए मैंने इसे अपनी टीम में शामिल किया था, वरना गिवन अ चॉइस इस स्टॉक को मैं जनरली अवॉइड करता हूं, लेकिन मुझे इस स्पेस